Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. तो यार एपिसोड के स्टार्ट में जो मॉब रहता है वो जा रहा है और तभी उसे मिलता है छतरी वाला इंसान और वो बोलता है कि हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी मॉब बोलता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं। तो उसके बाद छतरी वाला आदमी बोलता है कि ये प्रेसिडेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मॉब बोलता है कि तुम भी तो इस ग्रुप के लीडर मतलब कि मेंबर हो, तो तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो प्रेसिडेंट है, मुझसे झूठ ना बोलो। तो वो आदमी बोलता है अम्ब्रेला वाला कि नहीं, मैं कभी भी प्रेसिडेंट को देखा नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि वो अपनी बैक स्टोरी बता रहा है, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे मतलब कि वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा नल्ला था, वो बस ऑनलाइन गेम खेलता था। लेकिन एक दिन वो क्लॉ के लीडर आते हैं उससे खुद मिलने और वो उससे पूछने आते हैं कि क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपना अम्ब्रेला वाला आदमी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं कर रहा, मुझे खेलने दो चुपचाप से, वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है। लेकिन नहीं, जो क्लॉक लीडर हैं वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। और ये सब सुनने के बाद जो छतरी वाला आदमी रहता है वो बात मान लेता है और तब से वो क्लॉक लीडर की काफ़ी इज्जत भी करता है। और अगले सीन में देखते हैं कि यार हम लोग को देखने को मिलता है कि डिम्पल को लग गया है कि यार इसने भी मतलब कि इसके साथ भी वही हुआ है सेम इस जो मॉब के साथ हुआ है, मतलब कि रीगन की तरह क्लॉक का लीडर भी है। तो मॉब बोलता है कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ सच, वो आदमी बुरा है, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है। तो डिम्पल को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या मॉब को ये सब कैसे पता, ये सब कैसे बोल ले रहा है मॉब। फिर अगले सीन में देखते हैं कि मॉब बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो छतरी वाला आदमी है वो ज़बरदस्ती अब लड़ना चाहता है मॉब से। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि यार जो छतरी वाला आदमी रहता है वो मॉब पे अटैक करने जाता है और मॉब गलती से उस पर अटैक कर देता है। तो मॉब उससे सॉरी भी बोलता है, लेकिन नहीं, उस छतरी के मतलब कि उस छतरी वाले इंसान के पास जो छतरी है उसकी, उसमें बहुत ज़्यादा साइकिक पावर है। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो छतरी वाला आदमी है वो बोलता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना अकेलापन महसूस कर रहा था। जब बॉस मेरे पास नहीं आए थे तब मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहता था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रहती थी। लेकिन जब से बॉस आए हैं तब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि जो मॉब रहता है वो अटैक नहीं करना चाह रहा है और मॉब बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे जितना ही सेम पेन सहा है, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, बस तुम्हारे पास वो फ्रेंड नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं कि वो छतरी वाला आदमी बोलता है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, सब मुझसे डरते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि मॉब बोलता है कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। वो छतरी वाला इंसान मॉब के ऊपर अपना पूरा फुल अटैक को यूज़ करता है और यहाँ पे देखते हैं कि जो मॉब रहता है उसके अटैक को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो छतरी वाला इंसान बोलता है कि तुमने मेरी पावर को एब्जॉर्ब कैसे किया। तो मॉब बोलता है कि तो ये है तुम्हारी फीलिंग्स में बहुत सारा दर्द है। और उसके बाद मॉब अपनी फीलिंग्स को दिखाता है उस छतरी वाले इंसान को। और उसके बाद देखते हैं कि जो क्लॉक लीडर रहते हैं उन्हें दिखाया जाता है। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि क्लॉक लीडर के मंसूबे को बताया जा रहा है, जहाँ पे क्लॉक लीडर सोचे बता रहे हैं कि वो उसके जितने भी चमचे वाले साइकिक हैं वो उनकी पावर को चूस लेंगे और सारी पावर मतलब कि जितने भी साइकिक हैं उनकी पावर को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर वो बन जाएंगे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक। और वैसा वो करते भी हैं, वो बहुत सारे जो नीचे गिरे रहते हैं साइकिक उनकी पावर को वो एब्जॉर्ब खुद कर लेता है। और उसके बाद देखते हैं कि जो क्लॉ का बॉस है वो और भी ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गया है और शो बोल रहा है कि तुम तो राक्षस हो, तुम मेरे डैड नहीं हो सकते। और उसकी बात देखते हैं कि अगले सीन में हम लोग को मॉब को दिखाया जाता है, बोलता है कि तुम तो वही लड़के हो ना जो मैंने उस दिन देखा था, तुम
यहाँ क्या कर रहे हो। और उसके बाद मॉब बोलता है कि तुम मुझे इसे हेलनेट करने दो। और उसके बाद देखते हैं कि मॉब बोलता है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और उसके बाद बॉस बोलता है क्लॉ का कि तुम मुझे कौन होते हो ये सब करने वाले। और तभी शो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके डैड फिर से इस पर अटैक कर देते हैं। और फिर हमें बैकग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे छतरी वाला इंसान मॉब से अब दोस्ती कर लिया है और वो बताता है कि जो लीडर है उनके क्या मंसूबे हैं। और उसके बाद जो मॉब रहता है वो बोलता है कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो आप अभी भी ठीक हो सकते हो। और हाँ, अगर आप चाहो तो अभी भी ठीक हो सकते हो और मैं और मेरे फ्रेंड्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो प्लीज़ आप ठीक हो जाइएगा और आप ये सब करना बंद कर दीजिए। लेकिन जो बॉस रहते हैं वो बोलते हैं निकल, पहली फुर्सत में निकल, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तेरे अंदर। और उसके बाद वो डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर देते हैं मॉब के ऊपर और वो उल्टा डिम्पल पे भी अटैक करते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि यार जहाँ पे हम लोग को रित्सु को देखने को मिलता है और रित्सु बोलता है कि यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और तभी रीगन को दिखता है डिम्पल, और डिम्पल देखने के बाद रीगन बोलता है कि मैंने इसलिए भेजा है मॉब को क्योंकि मुझे विश्वास है कि मॉब ये कर सकता है, मॉब के पास वो ताकत है। और तभी डिम्पल मरा पड़ा आया रहता है तो डिम्पल बताता है कि सब कुछ बहुत बुरा चल रहा है। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि मॉब बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे बस मुंह से बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद बॉस बोलते हैं कि तुम मुझे सिखाओगे। बॉस बोलते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन था, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, मैं सबसे ज़्यादा अव्वल हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि बॉस बोलते हैं कि इसीलिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊँगा कि मैं पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर लूँगा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और उसके बाद जो अपना मॉब रहता है, मतलब शो अपने डैड से बोलता है चुप रहिए। तो अपने मॉब अपने साइकिक पावर को यूज़ करता है और बॉस को वो जकड़ लेता है। और बॉस बोलता है कि वाओ, तुम्हारे पास भी मेरी जैसी पावर। और वो बोलता है कि तुम हो मेरे असली राइवल। और वो मॉब पे ऊपर एक जोर का घूंसा मारता है, मॉब की बैरियर भी टूट जाती है और शो को भी वो बहुत दूर तक फेंक देता है। और तभी एंट्री होती है मॉब के मास्टर रीगन की। और रीगन बोलता है कि हाथ ऊपर कर वरना गोली मार दूंगा। और क्लॉ के लीडर बोलते हैं कि ये तुम्हारा मास्टर है, हाँ, इसके अंदर तो कोई पावर तक नहीं है। और उसके बाद क्लॉ के लीडर बोलता है कि तुम जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं कि रीगन स्टाइल में बोलता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, मेरे पास 4 तरीके हैं तुमको हराने का। और उसके बाद देखते हैं कि बॉस थोड़ा सा डरता है। और उसके बाद मतलब रीगन बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। मतलब रीगन कैसी पासा खेल रहा है। और उसके बाद देखते हैं कि जो रीगन रहता है वो धीरे धीरे उसके आसपास जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि बॉस को बहुत गुस्सा आता है और रीगन के ऊपर वो बहुत ज़ोर का अटैक कर देता है। और मॉब को देखने के बाद मॉब एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो अटैक बहुत ज़्यादा बड़ा था। और अगले सीन में देखते हैं कि जो छतरी वाला आदमी रहता है वो मेन टाइम पे आके रीगन को बचा लिया है। लेकिन अब मॉब को लगता है कि रीगन बचा नहीं, और अब जो मॉब की इमोशन है वो हो चुकी है 100। और अब मॉब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो बोलता है कि तुमने मेरे मास्टर को छुआ कैसे, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। और डिम्पल की फट जाती है मॉब के इस रूप को देखने के बाद। और अब मॉब बोलता है कि मैं अपनी असली ताकत तुम्हें दिखाता हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। और रित्सु बोलता है कि भाई क्या आप ठीक तो हो ना। और उसके बाद देखते हैं कि सभी लोग देख रहे हैं और पेड़ पौधे वाले आदमी ने भी मॉब और डिम्पल मतलब कि रीगन और छतरी वाले इंसान को बचा लिया। तो तभी रीडर बोलते हैं कि वाह, मेरे टीममेट्स मुझे अब धोखा दे रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अकेले इन सबको ख़त्म कर दूंगा, ये सब वैसे भी मेरे लिए चीटी किस्से और कुछ नहीं है। और अब मॉब बोलता है कि मैं अपने फुल इंड्योरेंस के साथ तुमसे लड़ाई करूंगा। और इसी के साथ मॉब साइको 100 का एपिसोड नंबर 24 ख़त्म हो जाता है।